अध्याय 90। त्रिशक्ति महात्म्य और सृष्टि देवी का आख्यान। भगवती पृथ्वी ने पूछा, भगवन, कुछ लोग रुद्र को परमात्मा एवं पुण्यमय शिव कहते हैं, इधर दूसरे लोग विष्णु को ही परमात्मा कहते हैं। कुछ अन्य लोग ब्रह्मा को सर्वेश्वर बताते हैं। वस्तुतः इनमें से कौन से देवता श्रेष्ठ तथा कौन कनिष्ठ हैं? देव, मेरे मन में इस जानने का कौतूहल हो रहा है, अतः आप इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वरान्य भगवान नारायण ही सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके बाद ब्रह्मा का स्थान है। देवी, ब्रह्मा से ही रुद्र की उत्पत्ति है और वे रुद्र सर्वज्ञ बन गए। उन भगवान रुद्र के अनेक प्रकार के आश्चर्यमय कर्म हैं। सुंदरी, मैं उनके चरित्रों का वर्णन करता हूँ, तुम उन्हें सुनो। महान रमणीय एवं नाना प्रकार के विचित्र धातुओं से सुशोभित कैलाश नामक एक पर्वत है, जो भगवान शूलपाणी त्रिलोचन शिव का नित्य निवास स्थल है। एक दिन की बात है, संपूर्ण प्राणी वर्ग द्वारा नमस्कृत भगवान पिनाकपाणी अपने सभी गणों से घिरे हुए उस कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और उनके पास में ही भगवती पार्वती भी बैठी थी। इनमें से किन्हीं गणों का मुंह सिंह के समान था और वे सिंह की भांति गर्जना कर रहे थे। कुछ गण हाथी के समान मुख वाले थे, तो कुछ गण घोड़े की मुखाकृति के और कुछ के मुख सूंस जैसे भी थे। उनमें से कितने तो गाते, नाचते, दौड़ते और ताली ठोंकते, हंसते, किलकिलाते, गरजते और मिट्टी के ढेलों को उठाकर परस्पर लड़ रहे थे। कुछ बल के अभिमान रखने वाले गण मल्ल युद्ध के नियम से लड़ रहे थे। भगवान रुद्र का देवी पार्वती के साथ हास विलास भी चल रहा था। इतने में ही अविनाशी ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ वहां पहुंच आए। उन्हें आया देखकर भगवान शिव ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और उनसे पूछा, ब्राह्मण, आप इस समय यहाँ कैसे पधारे और आपके मन में ये घबराहट कैसी है? ब्रह्मा जी ने कहा, अंधक नाम के एक महान दैत्य ने सभी देवताओं को अत्यंत पीड़ित कर रखा है। उससे त्राण पाने की इच्छा से शरण खोजते हुए सभी देवता मेरे पास पहुंचे। तब मैंने इन लोगों से कहा कि हम सब लोग भगवान शंकर के पास चलें। देवेश, इसी कारण हम सभी यहाँ आए हुए हैं। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी पिनाकपाणी भगवान रुद्र की ओर देखने लगे। साथ ही उन्होंने उसी क्षण परम प्रभु भगवान नारायण को भी अपने मन में स्मरण किया। बस तत्क्षण भगवान नारायण, ब्रह्मा एवं रुद्र इन दोनों देवताओं के बीच में विराजमान हो गए। अब ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र ये तीनों ही परस्पर प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखने लगे। उस समय उन तीनों की जो 3 प्रकार की दृष्टियां थीं, अब एक रूप में परिणत हो गईं और इससे तत्काल एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका स्वरूप परम दिव्य था। उसके अंग नीले कमल के समान श्यामल थे तथा उसके सिर के बाल भी नीले घुंघराले एवं मुड़े थे। उसकी नासिका, ललाट और मुख की सुंदरता असीम थी। विश्वकर्मा ने शास्त्रों में जो अग्निजिन के अंग लक्षण बताए हैं, वे सभी लक्षण सुंदर प्रतिष्ठा पाने वाली उस कुमारी कन्या में एकत्र दिखाई देते थे। अब ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर इन तीनों देवताओं ने उस दिव्य कन्या को देखकर पूछा, शुभे, तुम कौन हो और विज्ञानमयी देवी, तुम क्या करना चाहती हो? इस पर शुक्ल, कृष्ण एवं रक्त इन 3 वर्णों से सुशोभित उस कन्या ने कहा, देव श्रेष्ठ हो, मैं तो आप लोगों की दृष्टि से ही उत्पन्न हुई हूँ। क्या आप लोग अपने से ही उत्पन्न अपनी पारमेश्वरी शक्ति मुझ कन्या को नहीं जानते? इस पर ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस दिव्य कुमारी को वर दिया, देवी, तुम्हारा नाम त्रिकला होगा, तुम विश्व की सर्वदा रक्षा करोगी। महाभागे, गुणों के अनुसार तुम्हारे अन्य भी बहुत से नाम होंगे और उन नामों में संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने की शक्ति होगी। सुंदर मुख एवं अंगों से शोभा पाने वाली देवी, तुम में जो ये 3 वर्ण दिखाई पड़ते हैं, तुम इनसे अपनी 3 मूर्तियां बना लो। देवताओं के इस प्रकार कहने पर उस कुमारी ने अपने श्वेत, रक्त
और श्यामल रंग से युक्त 3 शरीर बना लिए। ब्रह्मा के अंश से ब्राह्मी नामक मंगलमयी सौम्य रूपणी शक्ति उत्पन्न हुई, जो प्रजाओं की सृष्टि करती है। सूक्ष्म कटिभाग सुंदर रूप तथा लाल वर्ण वाली जो दूसरी कन्या थी, वह वैष्णवी कहलाई। उसके हाथ में शंख एवं चक्र सुशोभित हो रहे थे। वह विष्णु की कला कही जाती है तथा अखिल विश्व का पालन करती है, जिसे विष्णु माया भी कहते हैं। जो काले रंग से शोभा पाने वाली रुद्र की शक्ति थी और जिसने हाथ में त्रिशूल ले रखा था, जिसके दांत बड़े विकराल थे, वह जगत का संहार कार्य करने वाली रुद्राणी है। ब्रह्मा से प्रकट हुई श्वेत वर्ण वाली कन्या विभावरी कहलाती है। उस कुमारी के नेत्र खिले हुए कमल के समान सुंदर थे। वह ब्रह्मा जी के परमार्श से अंतर्धान होकर सर्वज्ञता प्राप्त करने की अभिलाषा से श्वेत गिरि पर तपस्या करने के लिए चली गई और वहां पहुंचकर उसने तीव्र तप आरंभ कर दिया। इधर जो कुमारी भगवान विष्णु के अंश से अवतरित हुई थी, वह भी अत्यंत कठोर तपस्या करने का संकल्प लेकर मंद्राचल पर्वत पर चली गई। तीसरी जो श्यामल वर्ण की कन्या थी तथा जिसके नेत्र बड़े विशाल और दाढ़ भयंकर थे तथा जो रुद्र के अंश से उत्पन्न हुई थी, वह कल्याणमयी कुमारी तपस्या करने के उद्देश्य से नीलगिरी पर चली गई। कुछ समय के पश्चात प्रजापति ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि में तत्पर हुए, पर बहुत समय तक प्रयास करने पर भी प्रजा की वृद्धि नहीं हुई। अब वे मन ही मन सोचने लगे कि क्या कारण है कि मेरी प्रजा बढ़ नहीं रही है। भगवान वराह पृथ्वी से कहते हैं, सुव्रते, अब ब्रह्मा जी ने योगाभ्यास के सहारे अपने हृदय में ध्यान लगाया तो श्वेत पर्वत पर स्थित सृष्टि कुमारी की तपस्या की बात उनकी समझ में आ गई। उस समय तपस्या के प्रभाव से उस कन्या के संपूर्ण पाप दग्ध हो चुके थे। फिर तो ब्रह्मा जी कमल के समान नेत्र वाली वह दिव्य कुमारी जहाँ विराजमान थी, वहां पहुंचकर उस तपस्विनी दिव्य कुमारी को देखा और साथ ही वे ये वचन बोले, कमनीय कांति वाली कल्याणी, तुम प्रधान कार्य की अवहेलना करके अब तपस्या क्यों कर रही हो? विशाल नेत्रों वाली कन्यके, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांग लो। सृष्टि देवी ने कहा, भगवन, मैं एक स्थान पर नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं आपसे यह वर मांगती हूँ कि मैं सर्वत्र गामिनी बन जाऊं। जब सृष्टि देवी ने प्रजापति ब्रह्मा से ऐसी बात कही, तब उन्होंने उससे कहा, देवी, तुम सभी जगह जा सकोगी और सर्वव्यापिनी होगी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही कमल के समान नेत्रों वाली वह सृष्टि देवी उन्हीं के अंक में लीन हो गई। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि बड़ी तेजी से बढ़ने लगी और फिर शीघ्र ही उनके 7 मानस पुत्र हुए। उन पुत्रों से भी अन्य संतानों की उत्पत्ति हुई। फिर उनसे बहुत सी प्रजाएं उत्पन्न हुई। इसके बाद स्वेदज, उपदिज, जरायुज और अंडज, इन 4 प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति हुई। फिर तो चर अचर प्राणियों की सृष्टि से यह सारा विश्व ही भर गया। यह संपूर्ण स्थावर जंगमात्मक जगत तथा सारा वानमय विश्व, इन सब की रचना में उस सृष्टि देवी का ही हाथ है। उसी ने भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों की भी एक व्यवस्था की। त्रिशक्ति महात्म्य में सृष्टि सरस्वती तथा वैष्णवी देवियों का वर्णन। भगवान वराह कहते हैं, सुंदर अंगों से शोभा पाने वाली वसुंधरे, उस सृष्टि देवी का दूसरा विधान भी बहुत विस्तृत है, उसे बताता हूँ, सुनो। परमेष्ठी रुद्र के द्वारा जो वह 3 शक्ति वाली देवी बताई गई है, उसके प्रकरण में सर्वप्रथम श्वेत वर्ण वाली सृष्टि देवी का प्रसंग आया है। वह संपूर्ण अक्षरों से युक्त होने पर भी एकाक्षरा कहलाती है। यह देवी कहीं तो वागीशा और कहीं सरस्वती कही जाती है और कहीं वह विश्वेश्वरी और अमिताक्षरा नाम से भी प्रसिद्ध है। कुछ स्थलों में उसी को ज्ञान निधि अथवा विभावरी देवी भी कहते हैं, अथवा वरानने। जितने भी स्त्रीवाची नाम हैं, वे सभी उसके नाम हैं, ऐसा समझना चाहिए। विष्णु के अंश वाली वैष्णवी देवी का वर्ण लाल है। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं तथा उनका रूप अत्यंत मनोहर है।
ये दोनों शक्तियां तथा तीसरी जो रुद्र के अंश से अभिव्यक्त रौद्री शक्ति है, भगवान रुद्र को जानने वाले के लिए एक साथ सिद्ध हो जाती है। देवी वसुंधरे, ये सर्व रूपमयी देवी एक ही है, परंतु 3 भेदों से निर्दिष्ट है। सुंदरी, मैंने तुम्हारे सामने इसी सनातनी सृष्टि देवी का वर्णन किया है। स्थावर जंगममय ये अखिल जगत इस सृष्टि देवी से ओतप्रोत है। जो ये सृष्टि देवी है, जिससे आदि काल में अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की सृष्टि का संबंध हुआ था, उसी की पितामह ब्रह्मा ने उचित शब्दों में स्तुति की थी। ब्रह्मा जी बोले, देवी तुम सत्य स्वरूपा, सदा अचल रहने वाली, सबको आश्रय देने में कुशल, अविनाशी, सर्वव्यापी, सबको जन्म देने वाली, अखिल प्राणियों पर शासन करने में परम समर्थ, सर्वज्ञ, सिद्धि बुद्धि रूपा तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करने वाली हो। सुंदरी, तुम्हारी जय हो। देवी, ओंकार तुम्हारा स्वरूप है, तुम उसमें सदा विराजती हो। वेदों की उत्पत्ति भी तुमसे ही हुई है। मनोहर मुख वाली देवी, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, पशु और विरुद्ध, इन सब का जन्म तुम्हारी ही कृपा से होता है। तुम ही विद्या, विद्येश्वरी, सिद्धा और सुरेश्वरी हो। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, जो वैष्णवी देवी तपस्या करने के लिए मंद्राचल पर्वत पर गई थी, अब उसका वर्णन सुनो। उस देवी ने कौमार व्रत धारण कर विशाल क्षेत्र में एकाकी रहकर कठोर तप आरंभ किया। बहुत दिनों तक तपस्या करने के पश्चात उस देवी के मन में विक्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे अन्य बहुत सी कुमारियां उत्पन्न हो गईं। उनके नेत्र बड़े सुंदर एवं बाल काले और घुंघराले थे। उनके होठ बिंबा फल के समान लाल थे और आंखें बड़ी बड़ी थीं और उन कन्याओं के शरीर से दिव्य प्रकाश फैल रहा था। ऐसी करोड़ों कुमारियां उस वैष्णवी देवी के शरीर से प्रकट हुई थीं। फिर उस देवी ने उन कुमारियों के लिए सैकड़ों नगर और ऊंचे महलों का निर्माण किया। उन भवनों के भीतर मणियों की सीढ़ियां, अनेक जलाशय एवं छोटे छोटे सुंदर उपवन थे। उस मंद्राचल पर स्थित उन असंख्य भवनों में अब वे कन्याएं निवास करने लगी। शोभ ने उनमें से प्रधान प्रधान कुछ कन्याओं के नाम इस प्रकार हैं: विद्युत प्रभा, चंद्रकांति, सूर्यकांति, गंभीरा, चारुकेशी, सुजाता, मुंजकेशनी, उर्वशी, शशिनी, शीलमंडिता, चारुकन्या, विशालाक्षी, धन्या, चंद्रप्रभा, स्वयं प्रभा, चारुमुखी, शिवदूती, विभावरी, जया, विजया, जयंती और अपराजिता। इन देवियों ने भगवती वैष्णवी के अनुचरियों का स्थान ग्रहण कर लिया। इतने में ब्रह्मा के पुत्र तपोधन नारद जी एक दिन वहां अचानक आ गए। उन्हें देखकर वैष्णवी देवी ने विद्युत प्रभा से कहा, तुम इन्हें ये आसन दो तथा पैर धोने और आचमन करने के लिए जल भी बहुत शीघ्र इनके पास उपस्थित कर दो। इस प्रकार वैष्णवी देवी के कहने पर विद्युत प्रभा ने मुनिवर नारद को आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया और वे भी देवी को नमस्कार कर आसन पर बैठ गए। अब वैष्णवी ने उनसे कहा, मुनिवर, इस समय आप किस लोक से यहाँ पधारे हैं और आपका क्या कार्य है? नारद मुनि ने कहा, कल्याणी, मैं पहले ब्रह्मलोक में गया था, फिर वहां से इंद्रलोक में और फिर कैलाश पर्वत पर पहुंचा। देवेश्वरी, पुनः मेरे मन में आपके दर्शन की इच्छा हुई, अतः यहाँ आ गया। इस प्रकार कहकर श्रीमान नारद मुनि वैष्णवी देवी की ओर देखने लगे। नारद आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने मन में सोचा, अहो, इनका रूप तो बड़ा विचित्र है। इनकी सुंदरता, धीरता एवं कांति कैसी आश्चर्यकारिणी है। फिर इतने पर भी इनकी उपरति निष्कामता तो और ही आश्चर्यदायिनी है। यह सब देख नारद जी फिर कुछ खिन्न से हो गए तथा सोचने लगे, देवता, गंधर्व, सिद्ध, यक्ष, किन्नर और राक्षसों की स्त्रियों में भी कोई इतना सुंदर नहीं है। विश्व की अन्य स्त्रियों में भी कहीं ऐसा रूप नहीं दिखता। फिर नारद जी सहसा उठे
और वैष्णवी देवी को प्रणाम कर आकाश मार्ग द्वारा समुद्र में स्थित महिषासुर की राजधानी पहुंच गए। उसने ब्रह्मा जी के वर प्रसाद से सारी देव सेना को पराजित कर दिया था। महिषासुर ने सभी लोकों में विचरण करने वाले नारद मुनि को आए देखकर बड़ी श्रद्धा भक्ति से पूछा कि नारद मुनि ने उस असुर से कहा, असुरेंद्र सावधान होकर सुनो, विश्व में रत्न के समान एक कन्या प्रकट हुई है। तुमने तो वरदान के प्रभाव से चर अचर तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया है। दैत्य, मैं ब्रह्मलोक से मंदराचल पर गया, वहां मैंने देवी की वह पुरी देखी जो सैकड़ों कन्याओं से व्याप्त है। उनमें जो सबसे प्रधान है वैसी देवताओं, दैत्यों और यक्षों के यहाँ भी कोई सुंदरी कन्या नहीं दिखाई देती। कहाँ तक कहूँ, मैंने उसकी जैसी सुंदरता देखी है तथा उसमें जितना सतीत्व का प्रभाव है वैसी कन्या समस्त ब्रह्मांड में भी कभी कहीं नहीं देखी। देवता, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण तथा सब अन्य दैत्यों के अधिपति भी उसी कन्या की उपासना करते हैं। पर देवताओं और गंधर्वों पर जो विजय प्राप्त करने में समर्थ न हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति उस कन्या को जीतने में समर्थ नहीं है। वसुंधरे, इस प्रकार कहकर नारद मुनि क्षण भर वहां ठहरकर फिर महिषासुर से आज्ञा लेकर तुरंत वहां से प्रस्थित हो गए और वे जिधर से आए थे उधर ही आकाश की ओर चले गए। 92-93 महिषासुर की मंत्रणा और देवासुर संग्राम। भगवान वाराह बोले, नारद जी के चले जाने पर महिषासुर सदा चकित चित्त से उसी कन्या का ध्यान करने लगा, अतः उसे तनिक भी कहीं चैन ना था। अब उसने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया। उसके 8 मंत्री थे जो सभी शूरवीर, नीतिमान एवं बहुश्रुत थे। वे थे प्रघस, विघस, शंकुकरण, विभावसु, विद्युन्माली, सुमाली, पर्जन्य और क्रूर। वे महिषासुर के पास आकर बोले कि हम लोगों के लिए जो सेवा कार्य हो आप उसकी तुरंत आज्ञा कीजिए। उनकी बात सुनकर दैत्यों का शासक पराक्रमी महिषासुर बोला, नारद जी के कथना अनुसार मैंने एक कन्या को पाने के लिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। मंत्रियों, देव ऋषि नारद ने मुझे एक लड़की की बात बताई है, किंतु देवताओं के स्वामी इंद्र को जीते बिना उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। अब आप सब लोग विचार कर शीघ्र बताएं कि वह कन्या किस प्रकार सुलभ होगी और देवता कैसे पराजित होंगे। महिषासुर के ऐसा कहने पर सभी मंत्री अपना अपना मत बतलाने लगे। प्रघस बोला, दैत्यवर, आपसे नारद मुनि ने जिस कन्या की बात कही है वे महान सती है। उसका नाम वैष्णवी देवी है। उस सुंदर रूप धारण करने वाली देवी को पराशक्ति कहा जाता है। जो गुरु की पत्नी, राजा की रानी तथा सामंत, मंत्री या सेनापति की स्त्रियों के अपहरण की इच्छा करता है वह राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रघस के इस प्रकार कहने पर विघस ने कहा, राजन, उस देवी के विषय में प्रघस ने सत्य बात ही बतलाई है। यदि सब लोगों का एक मत हो जाए और बुद्धि इस बात का समर्थन करे तो सर्वप्रथम हमें उस कन्या का वरण ही करना चाहिए, परंतु स्वच्छंदता पूर्वक उसका बलात् अपहरण या अपकर्षण कदापि ठीक नहीं है। मंत्रीवरों, यदि मेरी बात आप लोगों को रुचे तो हम सभी मंत्री उस देवी के पास चलकर प्रार्थना करें। पहले साम नीति से ही काम लेना चाहिए। यदि इससे काम न बने तो हम लोगों को दान का आश्रय लेना चाहिए। इतने पर भी काम न बने तो भेद नीति का सहारा लिया जाए, और यदि इतने पर भी काम न बने तो अंत में दंड का प्रयोग करना चाहिए। इस क्रम से नीतियों का प्रयोग करने पर भी यदि वह कन्या न मिल सके तो हम सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चलें और फिर बलपूर्वक उसे देवताओं से छीन लें। विघस के इस प्रकार कहने पर अन्य मंत्री बोले, उस सुंदरी कन्या के विषय में विघस ने जो बात कही है वह बहुत ही युक्त है। हम लोग यथाशीघ्र वही करें। अब शास्त्रों के जानकार, नीतिज्ञ, पवित्र और शक्ति संपन्न एक दूत को वहां भेज दिया जाए। दूत के द्वारा उसके रूप, पराक्रम
शौर्य, गर्व, बल, बंधुओं के सहयोग, सामग्री, रहने के साधन आदि की जानकारी प्राप्त कर उस देवी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब विघस ने सभा में ये बात कही तो सब लोग उसे साधु साधु कहने लगे। सुंदरी तदनंतर सभी मंत्रियों ने मंत्री श्रेष्ठ विघस की प्रशंसा की और साथ ही उस देवी को देखने के लिए सभी लक्षणों से युक्त विद्युत प्रभ नामक दूत को भेजा। इधर महिषासुर के मंत्रियों ने मंत्रिमंडल की पुनः बैठक बुलाई और परस्पर परामर्श कर उसे उस कन्या को शीघ्र प्राप्त करने के लिए देवताओं पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने की सलाह दी। महिषी की सेना में उस समय 9 पद्म की संख्या में असुर योद्धा थे। उसने अपने सेनापति विरूपाक्ष को ससैन्य युद्ध के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा दी। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, इस सारी सेना के साथ इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला महान पराक्रमी महिषासुर हाथी पर सवार होकर मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। उसके वहां पहुंचते ही देव समुदाय में भगदड़ मच गई। सभी असुर सैनिकों ने अपने अपने शस्त्रों और वाहनों के साथ गंभीर गर्जना करते हुए देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उनका तुमुल युद्ध देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। अंजन के समान काले नील कुक्षी, मेघवर्ण, बलाहक, उदाराक्ष, ललाटाक्ष, सुभीम, भीम विक्रम और स्वभारनु, इन 8 दैत्यों ने मोर्चे पर वसुओं को मारना आरंभ कर दिया। इधर द्वादक्ष, ध्वस्तकर्ण, शकुकर्ण, वज्र के समान कठोर अंगों वाला ज्योतिवीर्य, विद्युन्माली, रक्ताक्ष, भीमद्रंष्ट, विद्युत जिंजन्व, अतिकाय, महाकाय, दीर्घबाहु और कृतकांत, ये प्रधान गिने जाने वाले 12 दैत्य युद्ध भूमि में आदित्यों की ओर दौड़े। काल, कृतांत, रक्ताक्ष, हरण, मृगहा, नल, यज्ञहा, ब्रह्महा, गोधन, स्त्रीधन और संवर्तक, इन 11 दैत्यों ने रुद्रों पर चढ़ाई कर दी। महिषासुर भी उन देवताओं की ओर बड़े वेग से दौड़ा। इस प्रकार आदित्यों, वसुओं और रुद्रों के साथ अगणित संख्या में असुर और राक्षस लड़ने लगे। उस युद्ध भूमि में असुरों के द्वारा देवताओं के सैनिक बड़े परिमाण में नष्ट हो गए। अंत में देवताओं की सेना भग्न हो गई और इंद्र तथा संपूर्ण देवता उस युद्ध भूमि में ठहर न सके। दानवों ने उन्हें अनेक प्रकार के शस्त्रों, शूलों, पट्टिटिशों और मुदगरों से आर्दित कर दिया था। अंत में दानवों से पीड़ित होकर ये सभी देवता ब्रह्मा जी के लोक में। महिषासुर का वध। भगवान वराह बोले, वसुधे, अब इधर विद्युत प्रभ नामक दैत्य भी महिषासुर को प्रणाम कर चला और उसके दूत के रूप में भगवती वैष्णवी के पास पहुंचा, जहां वे सैकड़ों अन्य कुमारियों के साथ बैठी थीं। फिर बिना किसी शिष्टाचार के ही उसने उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। विद्युत प्रभ बोला, देवी, पूर्व समय की बात है, सृष्टि के प्रारंभ में सुपार्श्व नामक एक अत्यंत ज्ञानी ऋषि थे। उनका जन्म सरस्वती नदी के तटवर्ती देश में हुआ था। सिंधु द्वीप नाम से प्रसिद्ध उनके मित्र भी उन्हीं के समान तेजस्वी एवं प्रतापी थे। महिष्मती नाम की उत्तम पुरी में उन्होंने निराहार का नियम लेकर कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। विप्रचिति नामक दैत्य की महिष्मती नाम की कन्या बड़ी ही सुंदर थी। एक बार वह सखियों के साथ घूमती हुई पर्वत की उपत्यका में गई, जहां उसे एक तपोवन दिखाई पड़ा। उस तपोवन के स्वामी एक ऋषि थे, जो मौन व्रत धारण कर तपस्या कर रहे थे। उन महात्मा का वह पवित्र आश्रम रम्य वन खंडों के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। जब विप्रचिति कुमारी महिष्मती ने उसे देखा तो वह सोचने लगी, मैं इस तपस्वी को भयभीत कर क्यों न स्वयं इस आश्रम में रहूं और सखियों के साथ आनंद से विहार करूं। ऐसा सोचकर उस दानव कन्या महिष्मती ने अपना रूप एक भैंस का बनाया। उसके सिर पर अत्यंत तीक्ष्ण सींग सुशोभित हो रहे थे। विश्वेश्वरी, वह राक्षसी अपनी सखियों को साथ लेकर सुपार्श्व ऋषि के पास पहुंची।
फिर तो सुंदर मुख वाली उस दैत्य कन्या ने सखियों सहित वहां पहुंचकर ऋषि को डराना आरंभ कर दिया। एक बार तो वे ऋषि अवश्य डर गए, पर पीछे उन्होंने ज्ञान नेत्र से देखा तो बात उनकी समझ में आ गई कि ये सुंदर नेत्रों वाली भैंस नहीं, कोई राक्षसी है। अतः मुनि ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया, दुष्टे, तू भैंस का वेश बनाकर जो मुझे डराने का प्रयास कर रही है, इसके फलस्वरूप तुझे 100 वर्षों तक भैंस के रूप में ही रहना पड़ेगा। ऋषि के इस प्रकार कहने पर दानव कन्या महेशमती कांप उठी और उनके पैरों पर गिरकर रोती हुई कहने लगी, मुने, आप कृपया अपने इस शाप को समाप्त कर दें। महेशमती की प्रार्थना पर दयालु मुनि ने उसके शाप के अंत का समय बता दिया और उससे कहा, भद्रे, इस भैंस के रूप से ही तुम एक पुत्र उत्पन्न कर शाप से मुक्त हो जाओगी। मेरी बात सर्वथा असत्य नहीं हो सकती। ऋषि के यों कहने पर महिष्मती नर्मदा नदी के तट पर गई, जहां तपस्वी सिंधु द्वीप तपस्या कर रहे थे। वहीं कुछ समय पूर्व एक दैत्य कन्या इंदुमती जल में नंगे स्नान कर रही थी। उसका रूप अत्यंत मनोहर था। उस पर दृष्टि पड़ते ही मुनि का रेत शिलाखंड पर स्खलित हो गया, जो एक सोते से होकर नर्मदा में आया। अब महेशमती की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने अपनी सखियों से कहा, मैं ये स्वादिष्ट जल पीना चाहती हूँ, और ऐसा कहकर वह उस रेत को पी गई, जिससे उसे गर्भ रह गया। समयानुसार उसके एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो बड़ा पराक्रमी, प्रतापी और बुद्धिमान हुआ, और वही महिषासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। देवी देवताओं के सैनिकों को रौंदने वाला वही महिष आपका वर्ण कर रहा है। अनघे वह महान असुर युद्ध भूमि में देव समुदाय को भी परास्त कर चुका है। अब वह सारी त्रिलोकी को जीतकर आपको सौंप देगा, अतः आप भी उसका वर्ण करें। दूत के ऐसा कहने पर भगवती वैष्णवी देवी बड़े जोरों से हंस पड़ी। उनके हंसते समय उस दूत को देवी के उदर में चर और अचर सहित तीनों लोक दिखने लगे। वह उसी क्षण आश्चर्य से घबराकर मानो चक्कर खाने लगा। अब उस दूत के उत्तर में देवी की प्रतिहारिणी ने, जिसका नाम जया था, भगवती वैष्णवी के हृदय की बात कहना प्रारंभ किया। जया बोली, कन्या को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला महेश ने तुझसे जैसे कहा है, तुमने वैसी ही बात यहाँ आकर कही है। किंतु समस्या ये है कि इस वैष्णवी देवी ने सदा के लिए कौमार व्रत धारण कर रखा है। यहाँ इस देवी की अनुगामिनी अन्य भी बहुत सी वैसी ही कुमारियां हैं। उनमें से एक भी कुमारी तुम्हें लभ्य नहीं है। फिर स्वयं भगवती वैष्णवी के पाने की तो कल्पना ही व्यर्थ है। दूत, तुम बहुत शीघ्र यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी दूसरी कोई बात यहाँ नहीं हो सकेगी। इस प्रकार प्रतिहारिणी के कहने पर विद्युत प्रभ वहां से चला गया। इतने में ही परम तपस्वी मुनिवर नारद जी उच्च स्वर से वीणा की तान छेड़ते हुए आकाश मार्ग से वहां पहुंचे। उन मुनि ने अहो भाग्य कहते हुए उन कुमारी को प्रणाम किया, और देवी द्वारा पूजित होकर वे सुंदर आसन पर बैठ गए। फिर संपूर्ण देवियों को प्रणाम कर वे कहने लगे, देवी, देव समुदाय ने बड़े आदर से मुझे आपके पास भेजा है, क्योंकि महिषासुर ने संग्राम में उन्हें परास्त कर दिया है। देवी, यह नहीं, वह दैत्यराज आपको पाने के लिए भी प्रयत्नशील है। वरानने, देवताओं की ये बात आपको बताने आया हूँ। देवेश्वरी, आप डटकर उस दैत्य से युद्ध करें तथा उसे मार डालें। भगवती वैष्णवी से यों कहकर नारद जी तुरंत अंतर्धान हो गए। वे इच्छा अनुसार वहां से कहीं अन्यत्र चले गए। अब देवी ने सभी कन्याओं से कहा, तुम सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो जाओ। तब वे समस्त परम पराक्रमी कन्याएं देवी की आज्ञा से भयंकर आकार धारण कर ढाल, तलवार और धनुष आदि शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित हो दैत्यों का संहार करने तथा युद्ध करने के विचार से डट गईं। इतने में ही महिषासुर की सेना भी देव सेना को छोड़कर वहीं आ गई। फिर क्या था, उन स्वाभिमानिनी कन्याओं तथा दानवों में युद्ध छिड़ गया। उन कन्याओं के प्रयास से असुरों की वह चतुरंगिणी सेना क्षण भर में समाप्त हो गई। कितनों के सिर कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अन्य बहुत से दैत्यों की छाती चीरकर क्रव्यादगण रक्त पीने लगे। अनेक प्रधान दानवों के मस्तक कट गए और वे
कबंध रूप में नृत्य करने लग गए। इस प्रकार एक ही क्षण में पाप बुद्धि वाले वे असुर युद्ध भूमि से भाग चले। कुछ दूसरे दैत्य भागते हुए महिषासुर के पास पहुंचे। निशाचरों की उस विशाल सेना में हाहाकार मच गया और उनकी ऐसी व्याकुलता देखकर महिषासुर ने सेनापति से कहा, सेनापति, ये क्या, मेरे सामने ही सेना का ऐसा संहार। तब हाथी के समान आकृति वाले यज्ञहनु ने महिषासुर से कहा, स्वामिन, इन कुमारियों ने ही चारों ओर से हमारे सैनिकों को भगा दिया है। अब क्या था। महिषासुर हाथ में गदा लेकर उधर दौड़ पड़ा जहां देवताओं एवं गंधर्वों से सुपूजित भगवती वैष्णवी विराजमान थी। उसे आते देखकर भगवती वैष्णवी ने अपनी 20 भुजाएं बना ली और उनके 20 हाथों में क्रमशः धनुष, ढाल, तलवार, शक्ति, वाण, फरसा, वज्र, शंख, त्रिशूल, गदा, मूसल, चक्र, बर्छा, दंड, पाश, ध्वज, घंटा, पानपात्र, अक्षमाला एवं कमल ये आयुध विराजमान हो गए। उन देवी ने कवच भी धारण कर लिया और सिंह पर सवार हो गई। फिर उन्होंने देवाधिदेव प्रलयंकर भगवान रुद्र को स्मरण किया। स्मरण करते ही साक्षात वृषध्वज वहां तत्क्षण पहुंच गए। उन्हें प्रणाम कर देवी ने सूचित किया, देवेश्वर, मैं संपूर्ण दैत्यों पर विजय प्राप्त करना चाहती हूँ। सनातन प्रभु, बस आप केवल यहाँ उपस्थित रहकर क्रीड़ा देखते रहें। यों कहकर भगवती परमेश्वरी सारी आसुरी सेना का संहार कर महेश की ओर दौड़ी। महेश भी अब उन पर बड़े वेग से टूट पड़ा। वह दानवराज कभी लड़ता, कभी भागता और कभी पुनः मोर्चे पर डट जाता। शोभ ने उस दानव का देवी के साथ देवताओं के वर्ष से 10,000 वर्षों तक यह संग्राम चलता रहा। अंत में वह डरकर सारे ब्रह्मांड में भागने लगा। फिर देवी ने शतशृंग पर्वत पर उसे पैरों से दबाकर शूल द्वारा मार डाला और तलवार द्वारा उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का जीव शरीर से निकलकर देवी के शस्त्र निपात के प्रभाव से स्वर्ग में चला गया। उस अजेय असुर को पराजित देखकर ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण देवता देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति की, महान ऐश्वर्यों से सुसंपन्न देवी गंभीरा, भीम दर्शना, जयस्था, स्थिति सिद्धांता, त्रिनेत्रा, विश्वोत्मुखी, जया, जाप्या, महिषासुर मर्दिनी, सर्वज्ञा, सर्वा, देवेशी, विश्वरूपिणी, वैष्णवी, वीत शोका, ध्रुवा, पद्मपत्र शुभेक्षणा, शुद्ध सत्व व्रतस्था, चंडरूपा, विभावरी, रिद्धि सिद्धि प्रदा, विद्या अविद्या, अमृता, शिवा, शांकरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, सर्वदेव नमस्कृता, घंटाहस्ता, त्रिशूलास्त्रा, उग्र रूपा, विरूपाक्षी, महामाया और अमृतस्त्रवा, इन विशिष्ट नामों से युक्त हम आपकी उपासना करते हैं। आप परम पुण्यमयी देवी के लिए हमारा निरंतर नमस्कार है। ध्रुव स्वरूपा देवी, आप संपूर्ण प्राणियों की हित चिंतिका है। अखिल प्राणी आपके ही रूप है। विद्याओं, पुराणों और शिल्प शास्त्रों की आप ही जननी हैं। समस्त संसार आप पर ही अवलंबित है। अंबिके, संपूर्ण वेदों के रहस्य और सभी देहधारियों के केवल आप ही शरण हैं। शुभे, आपको सामान्य जनता विद्या एवं अविद्या नाम से पुकारती है। आपके लिए हमारा निरंतर शतशः नमस्कार है। परमेश्वरी, आप विरूपाक्षी, क्षांति, क्षोभितांत्र जला और अमला नाम से भी विख्यात है। महादेवी, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवती परमेश्वरी, रण संकट के उपस्थित होने पर जो आपकी शरण लेते हैं उन भक्तों के सामने किसी प्रकार का अशुभ नहीं आता। देवी, सिंह व्याघ्र के भय, चोर भय, राज भय या अन्य घोर भय के उपस्थित होने पर जो पुरुष मन को सावधान कर इस स्तोत्र का सदा पाठ करेगा वह इन सभी संकटों से छूट जाएगा। देवी, कारागार में पड़ा हुआ मानव भी यदि आपका स्मरण करेगा तो बंधनों से उसकी मुक्ति हो जाएगी और वह आनंद पूर्वक सुख से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेगा। भगवान वराह कहते हैं, सुंदरी पृथ्वी, इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति नमस्कार किए जाने पर भगवती वैष्णवी ने उनसे कहा, देवतागण, आप लोग कोई उत्तम वर मांग लें। देवता बोले,
पुण्य स्वरूपणी देवी, आपके इस स्तोत्र का जो पुरुष पाठ करेंगे उनकी आप संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें। यही हमारा अभिलषित वर है। इस पर सर्वदेवमयी देवी ने उन देवताओं से एवमस्तु कहकर वहां से उनको विदा कर दिया और स्वयं वहीं विराजमान रही। धराधरे यह देवी के दूसरे स्वरूप का वर्णन हुआ। जो इसे जान लेता है वह शोक, दुख एवं दोषों से मुक्त होकर भगवती के अनामय पद को प्राप्त करता है।